सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल को बच्चों हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसमें आपका फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। पिछली बार हम लोग इंटेंसिटी समझे थे, इस बार हम लोग वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल समझेंगे कि हम जो पोटेंशियल वेरी करेंगे तो क्या इफेक्ट होता है। क्लियर? तो आइए चलते हैं सीधे हम लोग डायग्राम पे। पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। क्लियर बच्चों? तो ये रहा हम लोग का डायग्राम, जिसमें कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था। ये आपका देखिए क्या इवैक्यूएटेड ग्लास चैम्बर है। यहाँ पर आपका एमिटर प्लेट है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और ये कलेक्टर प्लेट है जिसपे कि इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा। ये आप जो ग्रीन कलर से देख रहे हो ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये आपका विंडो है जिसमें कि यूवी रेडिएशन हम पास कर रहे हैं। और ये हमारा कम्यूट वेरिएबल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर सकते हैं ना, यहाँ पोलैरिटी रिवर्स कर सकते हैं। तो इसको मैं एक ब्लॉक डायग्राम से बना दिया हूँ, और ये आपका माइक्रोमीटर है। तो ये आप सेटअप आप समझ रहे हो। तो अब हम लोग क्या है कि प्री रिक्विजिट बच्चों, आपका देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आप जो है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को आप क्या रखोगे बच्चों? कांस्टेंट। इसको हम लोग वैरी नहीं करेंगे, तभी हम लोग पोटेंशियल को समझ पाएंगे। क्लियर? तो अब देखिए इनिशियली क्या होता है कि जो कलेक्टर होता है आपका, ये जो जब रेडिएशन पड़ती है तो ये फोटो सेंसिटिव प्लेट होता है कलेक्टर, दिस प्लेट। ठीक है, तो आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स सरफेस से निकल के आपके कलेक्टर की तरफ, एमिटर से निकल के कलेक्टर की तरफ जाने लगती है। क्लियर बच्चों? तो अब क्या करते हैं हम लोग कि जो आपके पॉजिटिव पोटेंशियल को, मतलब कलेक्टर के पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं। इंक्रीज, देखिए वेरिएबल है ना, तो इंक्रीज करते जाते हैं। तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स उनको और एनर्जाइज होते हैं और वो कलेक्टर की तरफ और तेजी से जाने लगते हैं। ठीक है, मैं अभी इसको जस्ट नीचे ग्राफ से बताऊंगा कि क्या हो रहा है। तो आप पहले इसको थ्योरेटिकल समझिए। तो बढ़ाते जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तेजी से बढ़ते जाते हैं, मतलब कलेक्टर की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स तेजी से बढ़ते हैं। तो हमारा फोटो करंट भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, पीसीबी मतलब फोटो करंट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। क्लियर बच्चों? तो एक समय बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस समय एमिटर के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं कलेक्टर पर पहुंच चुके होंगे। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। तो उस समय क्या होगा कि आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे ही नहीं जो कि कलेक्टर पे पहुंचेंगे। वो आपका जो है सैचुरेशन पॉइंट होगा। ठीक है, अभी ग्राफ से मैं बताऊंगा। तो उसी उसी को हम लोग कहते हैं, उस समय करंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ठीक बच्चों, तो उसको हम लोग सैचुरेशन करंट करते हैं। ये तो एक सेटअप था। दूसरे सेटअप में हम लोग जब पोलैरिटी रिवर्स करेंगे, मतलब जो आपका कलेक्टर है वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, और ये आपका नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जो कलेक्टर में नेगेटिव चार्ज की वजह से आपका क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन जो कलेक्टर पे थे उन वो रिपेल होने लगेंगे। वो किसके तरफ बढ़ने लगेंगे? आपके एमिटर की तरफ बढ़ने लगेंगे। ठीक, तो आपका फोटो करंट क्या होने लगेगा? ओरिजिनली जो फोटो करंट था वो डिक्रीज होने लगेगा। ठीक, और कुछ एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन ही जा पाएंगे। क्लियर बच्चों? और एक समय बाद ऐसा आएगा कि जब वो फोटो करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसी पोटेंशियल को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल करते हैं। ठीक, तो ये तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट था। अब इसको मैं ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ। नीचे डायग्राम एज इट इज रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे इस ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं बच्चों, आपका आई और वी का ग्राफ। क्लियर? ये देखिए, ये मान लीजिए कि आपका ये फोटो करंट का है। ठीक है, फोटो करंट का आपका ये है, और ये आपका पोटेंशियल का है। ठीक है, इसको मैं और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो आपका देखिए जब ये V का है ना बच्चों, तो अगर मान लीजिए आपका पोटेंशियल जीरो रहेगा, ठीक है, मतलब कोई भी पोटेंशियल आपको नहीं रहेगा, तब पर भी आपका क्या रहेगा कि कुछ ना कुछ करंट रहेगा। ठीक है, करंट जीरो नहीं होगा, क्या कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो रहेंगे जो कि आपके कलेक्टर की तरफ जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए ग्रेजुअली आप क्या करोगे, पॉजिटिव वाला जो है, जो पहला सेटअप मैंने बताया था वो बढ़ाते जाओगे। ठीक बच्चों, तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपके एमिटर से कलेक्टर की तरफ पहुंचते जाएंगे। तो आपका क्या हो रहा है, करंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, इंक्रीज करता जाएगा। एक समय बाद मैंने क्या बताया था बच्चों, ऑब्जर्वेशन वन में, कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे
कोई इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पे नहीं जाएगा और उस समय करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो देखिए ये वो वाली स्टेज है कांस्टेंट, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, सैचुरेशन लेवल रीच कर गया। क्लियर बच्चों? अभी डेफिनेशन चिंता मत करो, मैं सब लिखवा दूंगा आपको। पहले आप डायग्राम समझो और इस ग्राफ को समझो। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इस पे भी आपके आते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो ये बच्चों पॉजिटिव पोटेंशियल की बात थी, ठीक। अब देखिए ये दूसरा सेटअप है जिसमें हम लोग नेगेटिव करते जा रहे हैं, मतलब पोलैरिटी को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। पोलैरिटी रिवर्स मतलब कि जो आपका कलेक्टर पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव हो गया। तो क्या होगा कि अब वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिपेल होने लगेंगे। रिपेल की वजह से पीसी मतलब फोटो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा। तो देखिए ये पीसी का ग्राफ है, ये आपका डिक्रीज करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। देखिए डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो एक पोटेंशियल पर वी नॉट क्या होगा बच्चों, आपका डिक्रीज होते 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 ये आपका फोटो करंट जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, फोटो करंट आपका जीरो हो गया। और बच्चों इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं वी नॉट, ठीक है, या इसको हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? ये ग्राफ आपको क्लियर हुआ, आई होप। स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो हमने इंटेंसिटी वगैरह कांस्टेंट रखी थी, इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी थी, ठीक। यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, करंट बढ़ता जा रहा है, एक लेवल पे सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे और सैचुरेशन लेवल रीच हो जाएगा। इस केस में आपका रिटार्डेशन पोटेंशियल हो रहा है, पोलैरिटी रिवर्स कर रहे हैं, फोटो करंट डिक्रीज होता चला जा रहा है और एक वी नॉट मतलब कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पे आपका फोटो करंट जीरो हो जाएगा। तो ये बच्चों आपका था, ठीक है। डेफिनेशन लिखवा देता हूं मैं, परेशान मत हो आप। क्लियर बच्चों? आपको ये समझ में आया? सैचुरेशन का एक फील आपको मिल रहा है, वही मैं बता रहा हूं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपका देखिए इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट इंटेंसिटी मतलब अब फोटो आपके जितने इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं बस उतने ही निकलेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी ड्रिल मशीन का एग्जांपल बताया था ना, कि एक बार ड्रिल मशीन लगाओगे तो जितने पार्टिकल्स निकलेंगे। तो इंटेंसिटी आपने कांस्टेंट रख ली, एक कांस्टेंट तरीके से ड्रिल हो रहा है। ड्रिल का मतलब कि आपकी जो रेडिएशन पहुंच रहे हैं वो आपके क्या कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहे हैं, ठीक। तो जितने आप एक समय पे फोटो इलेक्ट्रॉन जितने निकलने थे एमिटर से, वो निकल के आपके कलेक्टर पे पहुंच गए हैं, ठीक है, आपके कलेक्टर पे पहुंच गए हैं। क्लियर? तो वो क्या होगा कि उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा तो फोटो करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो आपका सैचुरेशन या मैक्स करंट रीच हो जाएगा। क्लियर? और रिवर्स में आप तो समझ ही रहे हो कि आप जब नेगेटिव पोलैरिटी रिवर्स करोगे तो धीरे धीरे क्या होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन ही पहुंच पाएंगे, ठीक है, एमिटर की तरफ वापस। तो आपका फोटो करंट डिक्रीज होने लगेगा। आप पोलैरिटी रिवर्स करते जाओ, एक समय बाद ऐसे पोटेंशियल जिसको हम लोग वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, जहां पर पीसी फोटो करंट आपका बच्चों जीरो हो जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये आपको ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, ठीक है। और डायग्राम तो आप देख ही लियो। आइए हम लोग कुछ डेफिनेशन लिखवा देते हैं जिससे कि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। तो इसमें बेसिकली आपका दो डेफिनेशन आएगा, एक तो आएगा सैचुरेशन करंट, ठीक है, इसको आप लिखना चाहो तो लिख लो, अपने नोट्स में ऐड कर लेना, सैचुरेशन करंट या मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए। देखिए इट इज द करंट व्हेन ऑल द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बताया था ना कि सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल के एमिटर से पहुंच जाएंगे कलेक्टर प्लेट, ठीक है। तो इसको आप अपने वर्ड्स में लिख दीजिए कि इट इज द करंट व्हेन all the photo electrons, क्योंकि लाइट की वजह से प्रोड्यूस हुआ है इसलिए इसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है, एमिटेड बाय द एमिटर। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं बच्चों, एमिटर से आ रहे हैं ना। जब आपका फोटो सेंसिटिव प्लेट है ना, उससे आपका क्या हो रहा है, तब निकल रहे हैं। तो एमिटेड बाय द एमिटर प्लेट, ठीक है, वो रीच करता है, सारा पहुंच जाता है ना, इलेक्ट्रॉन सब क्या हो जाता है, रीच कर जाता है, रीचेस। देखिए डेफिनेशन में आप रटिए मत, जो भी फील मैंने दिखाया, इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जा रहे हैं, बस उसी को आप वर्ड्स में लिख दीजिए, हो जाएगा आपका।
रीचेज द क्या, कहाँ पहुंचेंगे, कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट। तो एक तो आपका ये सैचुरेशन करंट हो गया। ठीक, दूसरा आप लिखना चाहो तो लिख लो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने बताया था कि जब आप रिवर्स करोगे पोलैरिटी तो एक पोटेंशियल ऐसा आएगा जहां पर पीसी या फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका जीरो हो जाएगा। ठीक, इसको लिखना चाहो तो लिख लो। तो इसको देखिए, आप ये क्या किए थे, पोलैरिटी रिवर्स किए थे, तो आपका ये निगेटिव पोटेंशियल है। ठीक, तो लेकिन ये मिनिमम है ना, उसके ये मिनिमम है, उससे भी हो जाता है। तो इट इज द मिनिमम नेगेटिव, इट इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। क्लियर बच्चों, वर्ड्स को आप बहुत ही बारीकी समझोगे। मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, क्लियर, नेगेटिव पोटेंशियल कह लो, या आप इसको एक मैं और इफेक्टिव वर्ड लिख देता हूं, नेगेटिव रिटार्डेशन पोटेंशियल। ठीक है, नेगेटिव रिटार्डिंग पोटेंशियल। ठीक है, आप नॉमेनक्लेचर दे दो, ये स्टैंडर्ड है, वी नॉट आप लिखोगे तो अंडरस्टूड है। ठीक है, गिवन टू प्लेट ए, प्लेट ए। ठीक है, ये आपका क्या था, कलेक्टर था, तो उसको आप नेगेटिव अब देख रहे हो, पहले आप पॉजिटिव था, अब नेगेटिव दे रहे हो। ठीक है, फॉर विच द फोटो करंट बिकम जीरो। ठीक है, द फोटो करंट स्टॉप्स कह सकते हो, या बिकम जीरो, स्टॉप्स और बिकम्स जीरो। इसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये दो डेफिनेशन ज्यादा आता नहीं, बेसिकली आपका फ्लो है, डायग्राम है, और ग्राफ आप कैसे समझाते हो। क्लियर। तो इसमें एक और ऑब्जर्वेशन है जिसको मैं बताना चाहूंगा, वो सिंपल ऑब्जर्वेशन है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, तो आइए हम लोग एक लास्ट एस्पेक्ट को इसमें हम लोग देखते हैं, वही आपका ग्राफ रहेगा जो मैंने आई और वी का बताया था ना, पीसी करंट। ठीक है, ये पीसी करंट हो गया और ये आपका वोल्टेज हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव वोल्टेज हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। यहाँ पर आपका कहीं मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल हम लोग बना देते हैं वी नॉट। ठीक, तो आप देखिए कि यहाँ पर हम लोग क्या प्री रिक्वेस्ट समझे हैं कि आपका बच्चों अभी भी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी इस वाले ग्राफ के लिए। ठीक, और हम लोग क्या क्या वेरी कराएंगे, एक इंटेंसिटी वेरी कराएंगे बच्चों, इंटेंसिटी। ठीक है, और तीसरा हम लोग पोटेंशियल तो वेरी करा ही रहे हैं, पोटेंशियल। ठीक है, इनको मैं अलग पेन से लिख दूं, इसको हम लोग वेरी कराएंगे। ठीक, अब देखिए एक चीज मैं और रिकैप करना चाहूंगा, इंटेंसिटी का मतलब कहीं ना कहीं आप लोग नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन से समझिए। ठीक है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन मतलब मैंने बताया था ना कि इंटेंसिटी आप बढ़ाओगे, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तीन इंटेंसिटी के लिए समझते हैं। ये देखिए, आपका तीन इंटेंसिटी के लिए समझते हैं, I3 एक इंटेंसिटी, वो I2 से बड़ी होगी मतलब दूसरी इंटेंसिटी, और एक I1। ठीक है, ये तीन केस को समझते हैं जहां पर इंटेंसिटी आप बढ़ाते जाओगे, तो I3 की इंटेंसिटी I2 से बड़ी है और I1 की इंटेंसिटी बड़ी है। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर आपका क्या है, जीरो है पोटेंशियल। तो मान लीजिए कि ये है बच्चों I1 की स्थिति। ठीक है, I1 इंटेंसिटी एक रफ डेटा, ऐसा नहीं कि इसका यही मतलब होता है, आपके समझने के लिए मैं बता दूं कि मान लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है, इसमें 6 है और इसमें 10 है। तो आप देखो कि फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, और फोटो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है फोटो करंट से, तो फोटो करंट भी बढ़ता जाएगा। क्लियर। तो इस जीरो पोटेंशियल मान लीजिए कि इंटेंसिटी ये I1 का है, ठीक है, ये आपका I2 का है, और ये आपका बच्चों I3 का है। ठीक है, तो इसके लिए आइए हम लोग प्लॉट करते हैं। तो I1 इंटेंसिटी में क्या होगा, आप जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे तो वो भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, एक समय बाद यह कांस्टेंट हो जाएगा या सैचुरेशन लेवल पे रीच होगा। ठीक, अब देखिए इसमें आपका इंटेंसिटी 2 मतलब पहले से ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी हुई है, मतलब फोटो करंट यहाँ पर बढ़ी हुई है, लेकिन इसमें भी आप करंट बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, ये बढ़ता जाएगा, और फिर
जाके एक जगह पर ये कांस्टेंट हो जाएगा। I3 मैंने फिर बताया था, फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या बड़ी है, इसमें भी पॉजिटिव बढ़ाते जाओगे, लास्ट में जाके बच्चों में क्या हो जाएगा, फोटो करंट, ये आपका सैचुरेशन लेवल रीच हो जाएगा। ठीक है, सैचुरेशन या मैक्सिमम करंट। ठीक, अब देखो, जब आप रिटार्डिंग पोटेंशियल करोगे, मतलब रिवर्स करोगे, तो आपका क्या होगा, फोटो करंट घटता जाएगा और आपका जो है कुछ इस तरह घट के आपका जीरो हो जाएगा। ठीक, इसमें भी आपका घटेगा। अभी मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों सब एक ही जगह मर्ज होंगे। और I3 भी जब आप रिवर्स करते जाओगे तो फोटो करंट घटते V0 पे ही सारा आपका PC क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों हुआ, तो देखो बच्चों, भले इंटेंसिटी वेरी कराओ, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ता है और सैचुरेशन लेवल अलग अलग होता है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होता है, जहां पर कि आपका फोटो इलेक्ट्रॉन जीरो होता है, फोटो करंट जीरो होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सबकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है रेडिएशन की। ठीक है, और ये आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है कहीं ना कहीं एनर्जी से रिलेटेड है और जो कि फ्रीक्वेंसी से भी रिलेटेड होता है। और यहाँ बच्चों हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा है, इसलिए सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होगा। क्लियर बच्चों? और जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो आपका कहीं ना कहीं एनर्जी से जो रिलेटेड होता है, रिलेशनशिप, एनर्जी रिलेशनशिप, ये आपका आइंस्टाइन इक्वेशन से क्लियर होगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में रिलेशनशिप बताऊंगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि अभी तो फॉर द टाइम बिंग इस ग्राफ में फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी भी वेरी करेंगे तो वहां हम देखेंगे एनर्जी से क्या इफेक्ट होता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या क्या डिफरेंट आते हैं। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग अभी वो इक्वेशन तो आपको मालूम नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आइंस्टाइन इक्वेशन लाऊंगा तो वहां पर फ्रीक्वेंसी और एनर्जी में रिलेशनशिप आपको बताऊंगा। क्लियर बच्चों? तो आई होप ये आपको बहुत ही इजी लगा होगा, क्योंकि बुक्स वगैरह में ग्राफ दिया रहता है, बच्चों को बहुत ही दिक्कत आती है कि ये वेरी क्यों कर रहा है, सब यहाँ क्यों मर्ज कर रहा है। तो एक मेरा प्रयास था कि आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर? आपको अच्छा लगा होगा, ईजी लगा होगा। क्लियर बच्चों? तो to get more videos like this, you can subscribe to my channel Morning Batch. And if you really like this video helpful, you can do like and share my videos. So we'll meet next video with a new topic. Till then, do take care of yourself.